नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। नाजरीन, आज का दिन हमारे लिए इंतहाई उदास गमगीन है। हमारा एक बहुत ही पुराना दोस्त निसफ सदी से ज़्यादा अरसे से तल्कात वो हमसे बिछड़ गया है। हमारा दोस्त मुशाहिदुल्लाह खान जो कि कॉलेज रोड की रौनक था, रावलपिंडी के कॉलेज रोड से मैं उन्होंने जन्म लिया। 1953 में उन्होंने एक मुतवस्सित घराने में आंख खोली। ये चार भाई हैं, मुजाहिदुल्लाह, साजिदुल्लाह, मुशाहिदुल्लाह। इनका एक कॉलेज रोड पर एक सियासत में मुकाम था। फिर ये कॉलेज रोड से इब्तदाई तालीम उन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल रावलपिंडी और ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से हासिल की। फिर ये कराची चले गए और कराची के उर्दू लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की, लेकिन ज़िंदगी में कभी उन्होंने वकालत नहीं की, बल्कि वो एक मजदूर लीडर के तौर पर PIA में एक उन्होंने मुकाम पैदा किया। वो PIA में की यूनियन के एक अनक्वेश्चन लीडर थे। फिर मियाँ नवाज शरीफ के हुक्म पर उन्होंने PIA की नौकरी छोड़कर वजारत मेहनत में एडवाइज़र हो गए। सेनेट में जब आए तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के बड़े बड़े मुखालफिन के मुंह बंद करा दिए। उनकी तकारीर सुनने के लिए लोग गैलरियों में बैठे रहते। शेर और अदब से उन्हें लगाव था। वो शायरी में ही ऐसी ज़बरदस्त शायरी करते थे कि लोग उनकी तकरीर पर अश अश करते थे। उनके सियासी मुखालफिन अपने मुंह छिपाकर दबक जाते थे। उन्होंने सेनेट के अंदर जिस बहादुरी और जुर्रत के साथ मियाँ नवाज शरीफ का दफा किया है, शायद ही कोई कर सकता हो। यही वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ के सियासी मुखालफिन मुशाहिदुल्लाह खान से बड़े परेशान से तंग थे। लेकिन बहरहाल एक बहादुर, एक जुर्रतमंद, एक ऐसा लीडर जिसका दामन पाक, जो अपनी मौत के वक्त तक उसके पास अपना कोई ज़ाती मकान नहीं था, किराए के मकान में वो रह रहा था, उस पर करप्शन का कोई एक लफ्ज़ भी नहीं, एक करप्शन का एक पैसे का इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन बहरहाल जुर्रत और इस्तिकामत तो अल्लाह ताला ने दी। यही वजह है कि वह मौत और ज़िंदगी की कशमकश में मुब्तला था। मियाँ नवाज शरीफ को मालूम हुआ कि मुशाहिदुल्लाह की हालत बहुत नाजुक है। वो कैंसर के ख़िलाफ़ अपनी जंग हारता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मियाँ नवाज शरीफ ने उनको टिकट देने का फैसला किया। किसी ने उन्हें कहा कि आपका उम्मीदवार मुमकिन है ज़्यादा देर ज़िंदा ना रहे, तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मुशाहिदुल्लाह के लिए मैं टिकट क्या सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। उन्होंने मुशाहिदुल्लाह के साहबजादे से बात की, अफनान से बात की। अफनान ने सारी उनको मेडिकल पोजीशन बता दी। फिर दोबारा बाद में फिर मियाँ नवाज शरीफ को फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आप अफनान को भी हिदायत की कि आप भी कागजात जमा करा दें। खुदा न खास्ता इस दौरान अगर मुशाहिदुल्लाह की मौत वाक़या हो जाती है तो उनकी जगह अफनान को इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दे दिया गया। ये एक बड़ा फैसला है। मैं समझता हूँ कि मुशाहिदुल्लाह की बहादुरी, जुर्रत और जो उसके कैरेक्टर है, उसकी वजह से
मियाँ नवाज शरीफ ने उसके साहबजादे को टिकट दिया। और ये टिकट जो है ये कोई ऐसे लोगों के टिकट हैं कि जिनके खर्चे भी पार्टियां बर्दाश्त करती हैं। मुशाहिदुल्लाह के टिकट के जो दिया गया, कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने कहीं से कोई पार्टी फंड दिया हो तो फिर उन्हें टिकट मिला, बल्कि टिकट उनके पीछे पीछे था। उनको कौमी असम्बली का टिकट भी 2008 के इलेक्शन में मिल गया था। इलेक्शन के बाद जो ज़मीनी इंतखाब होना था उसमें मिल गया था, लेकिन उस वक़्त के मुस्लिम लीगी लीडरों की यह राय हुई कि चूँकि ज़्यादा इनकी बैठक कराची में है, हमें पिंडी के लिए कोई लीडर नया चाहिए, फिर इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन बाद में जब सेनेट के टिकटों का फैसला हुआ तो मुशाहिदुल्लाह को टिकट दे दिया गया। मुशाहिदुल्लाह की एक खूबी ये भी है, देखें बहादुरी ये है कि 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक परवेज़ी मार्शल लॉ लगा दिया। पूरे मुल्क में फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया। पूरे मुल्क में एक सन्नाटे की कैफियत थी, कहीं से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो अगले रोज़ 13 अक्टूबर को मुशाहिदुल्लाह ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगले रोज़ मैं निकल रहा हूँ बाहर, मैं एहतजाज करूँगा, कोई मेरे साथ निकले या ना निकले, मैं वो एहतजाज करूँगा। तो अगले रोज़ उन्होंने मार्शल लॉ की खिलाफ वर्जी की, जेल चला गया। लेकिन उन्होंने सन्नाटे में की कैफियत में उन्होंने पत्थर मारकर वो जो खामोशी थी उसको ख़त्म किया। उनमें एक बड़ी खूबी ये है, जो बुला के मुकर्रर है, अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी हुई है कि इशार का बर वक्त इस्तेमाल करते हैं, वो इशार का वज़न भी समझते हैं। यही वजह है कि जब वो सेनेट में और जब वो पार्लियामेंट में कि जॉइंट सेशन में तकरीर करते हैं तो एक समा बन जाता है। और वाकई ये बात किसी लगी लिपटी रखे बगैर, मुबालगा राय के बगैर उनकी तकारीर सुनने को मज़ा आता था। और बाज़ औक़ात चूँकि मैं पार्लियामेंट की जब डायरी लिखता था तो कुछ अशार समझ नहीं आते थे, वो तेज़ी से पढ़ देते थे, फिर उसके बाद हमने टेलीफोन करते, वो पूरा शेर, वो पूरी नज़म लिखा देते थे। उनमें कोई फ़ख्र वाली बात हमने देखी नहीं। वज़ीर थे या सेनेटर थे, टेलीफोन किया तो उन्होंने उसका जवाब दिया करते थे। वो पूरी रात जागने वाले आदमी थे। उनका कराची के हवाई अड्डे पे जो होटल है वहाँ उनका बैठक हुआ करती थी। फिर इस्लामाबाद में मैरियट में वो बैठक करते थे, उनके साथ लोगों की महफिल होती थी। सारी रात वो मुल्की सियासत और मुल्की मामलात पर डिस्कस किया करते थे। बहरहाल ज़िंदगी ने उनका साथ नहीं दिया। 68 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। एक बड़ा ट्रेड यूनियनिस्ट, पाकिस्तान से एक बड़ा ट्रेड यूनियनिस्ट भी उससे हम महरूम हो गए हैं। लेकिन बहरहाल सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस जैसा ऑरेटर, फिल बदी तकरीर करने वाला और मुखालफिन के छक्के छड़ाने वाला शायद ही मुकर्रर मिले। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि आज मुशाहिदुल्लाह हमें नहीं है, उनकी यादें हैं। वो एक अजीम लीडर थे, एक अजीम सियासतदान थे, एक साफ सुथरे किरदार के मालिक थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में को आलूदगी से बचाया, नेक नामी कमाई, कोई करप्शन नहीं की और कोई माल नहीं तामीर किए और इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में बुलंद मकाम अता करे। लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे, अच्छे नाम से याद रखेंगे। शुक्रिया।